हेलो बच्चों, तो इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट अल्कीन एंड अल्काइन। मतलब यहाँ पे हम लोग अल्कीन और अल्काइन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे कंपाउंड है वो कंपाउंड आपको ध्यान रखना है कि किन किन कंपाउंड से हम लोग यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना। तो अल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं अल्कीन का फॉर्मेशन, आपको पता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है ना। मतलब वाटर को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे करते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं बच्चों कॉन्सनट्रेटेड H3PO4 या कॉन्सनट्रेटेड KHSO4 बच्चों, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि हम लोग कैसे अल्कोहल से, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे साफ मान लेते हैं CH3COH और CH2CH3, ठीक है ना, CH3 ये हमने अल्कोहल लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या करता है, यहाँ पे सिंपल सा H+ देता है, ये H+ गेन करता है, वाटर बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा, C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट करवाना है यहाँ पे अगर पॉसिबल होता तब, नहीं यहाँ पे पॉसिबल है, छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, सीधे एक लाइन में वाटर को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। तो जैसे यहाँ बना बच्चों यहाँ पे कार्बोकेटायन, ठीक है ना, कार्बोकेटायन जैसे बना तो क्या करना बच्चों, यहाँ पे आपको बगल वाले कार्बन से एक H+ को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रोडक्ट बनता है, एक सेटजब बोलते हैं, एक हॉफमैन बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे HSO4 क्या करेगा, या तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा या तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा। यहाँ से निकालेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से H+ बाहर निकला तो निगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे H+ बाहर निकला तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये यहाँ से H+ को बाहर निकलते यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या, हॉफमैन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेटजब प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन, ठीक है ना। हॉफमैन क्या होता है, यहाँ पे लेस अल्काइलेटेड अल्कीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसमें अल्काइल ग्रुप कम जुड़ा हुआ है, एक और यहाँ पे दो ही है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होता है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, वाटर को बाहर निकाल देना, बनाना है क्या, कार्बोकेटायन। वो रीअरेंजमेंट करेगा वहाँ पे पॉसिबल होता है तो, और क्या करना है, जब कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें क्या करना होता है, वहाँ पे बगल वाले कार्बन से, ठीक है ना, एक H+ को बाहर निकाल देना होता है और वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ व्हाट, हैलो अल्केन, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे हैलो अल्केन लेते हैं या अल्काइल हैलाइड उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अगर उसका हम लोग रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गर बेस के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है बच्चों, वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सेकेंड है आपका यहाँ पे क्या, डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा एक यहाँ से क्या बाहर निकालते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, दूसरा क्या बाहर निकालते हैं, यहाँ पे हैलोजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ व्हाट,
रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड हैलोजन एक्स, इसको बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये किससे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बेसिकली फ्रॉम हैलो अल्केन्स। पहला क्या था आपका अल्कोहल था, दूसरा यहाँ पे क्या है हेलो अल्केन है, ठीक है ना। तो हेलो अल्केन से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखे ध्यान से। यहाँ पे सिंपल कहानी है, यहाँ पे क्या E1 भी होता है E2, दोनों तरह के रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं RCH X CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O और इसको हीट कर दिया, ठीक है ना। वाटर भी हो सकता है और यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं ROH अल्कोहल भी ले सकते हैं। हीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करवाना है E1 जैसे करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। तो एलिमिनेशन करवाने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें हीट लेना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बना देगा यहाँ पे, और जैसे ही पॉजिटिव बना तो ये पॉजिटिव क्या कर सकता है बच्चों, यहाँ पे रीअरेंज कर सकता है। आफ्टर रीअरेंजमेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बगल वाले कार्बन से एक H+ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, ठीक। तो एक बनेगा क्या सेटजन, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे हॉफमैन बन जाएगा। तो अभी ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ये बेसिकली यहाँ पे क्या आपका सेटजप प्रोडक्ट है। क्या ये आपका यहाँ पे सेटजप प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेटजप अल्कीन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेटजप अल्कीन बोलते हैं, ठीक। ये हो गया आपका यहाँ पे ये क्या फॉलो करता है, यहाँ पे E1 रिएक्शन को फॉलो करता है। यहाँ पे बनता है क्या कार्बोकेटाइल। ये स्टेप जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पे RDS होता है, और ये स्टेप क्या होता है यहाँ पे आपका फास्ट स्टेप होता है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस ले लें, ठीक है ना, लाइक अल्कोहलिक KOH ले लें हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, या सोडामाइड ले लें NaNH2 ले लें यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे X और यहाँ से H एक ही स्टेप में दोनों बाहर निकलते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली E2 रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड CH और CH3 बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ व्हाट हेलो अल्केन, ठीक है ना। थर्ड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या डबल डिहाइड्रो हैलोजेनेशन, मतलब यहाँ पे 2 बार करना है, ठीक है ना। 2 बार HX को बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है हम यहाँ पे क्या लेंगे 2X लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या लेते हैं यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे RCH, ठीक है ना, RCl CH2Cl। फर्स्ट यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग अल्कोहलिक KOH लेंगे तो अब जानते हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इससे स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे, OH माइनस से हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे। वो कौन होता है यहाँ पे NaNH2 होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों कि एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई व्हाट सोडामाइड NaNH को बोलते हैं सोडामाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है यहाँ से H और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या बाहर निकला, यहाँ से Cl यहाँ से H को बाहर निकाल दिया हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका विनाइल हैलाइड बन गया, विनाइल क्लोराइड बन गया बच्चों। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे सोडामाइड लेंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सोडामाइड बोलते हैं। तो सोडामाइड लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्काइन बन जाएगा। तो ये अल्काइन का प्रिपरेशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, फ्रॉम डबल डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन विसिनल डाइहैलाइड और यहाँ पे क्या आपका विसिनल डाइहैलाइड हम लोग यहाँ पे लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे क्या जेमिनल डाइहैलाइड। अगर जेमिनल डाइहैलाइड लेते हैं अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई व्हाट NaNH2 लेते हैं, फिर वहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे B पॉइंट है आपका यहाँ पे क्या फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं जेमिनल डाइहैलाइड पढ़ने जा रहे हैं बच्चों,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट में अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और सेकेंड में क्या होगा बच्चों यहाँ पे NaNH2, NaNH2, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से HCl बाहर निकालेंगे, फिर H और Cl बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पे CH3C Cl Cl CH3, और यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद NaNH2 ले लिया, ठीक है ना। या यहाँ पे लिखा हो सकता है बच्चों, यहाँ पे 2 मोल NaNH2 ले सकते हैं हम लोग, वो भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, HCl बाहर निकाल देना है, और यहाँ पे आपको अल्काइन का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है ना। ये अल्काइन बनाना है, ठीक है। आप कहेंगे सर कहेंगे आप बच्चों, आप कहेंगे सर कि अगर यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकाल दे, और यहाँ से H और यहाँ Cl बाहर निकाल दे, तो ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अनस्टेबल होता है, नहीं बनता है, कम बनता है, माइनर बनता है। मेजर में क्या बनता है आपका, यहाँ पे अल्काइन का ही फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड एकदम साथ में है, ठीक है ना। यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है बच्चों, इसलिए क्या होता है, वो माइनर बनता है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थर्ड है बच्चों, यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डीहैलोजेनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ व्हाट, हैलोजन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिमूवल ऑफ व्हाट, हैलोजन। हैलोजन को यहाँ पे हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है ना। कैसे, हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे विसिनल, पहला हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना। तो विसिनल डाई हैलाइड में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CH3CH Br CH, सब यहाँ पे E2 फॉलो कर रहा है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, मेटल लेंगे, मेटल के साथ में इसको हीट कर देंगे, ठीक है ना। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके ब्रोमीन के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है, और यहाँ से Br- को बाहर निकाल देता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये एंटी एलिमिनेशन को फॉलो करता है, ठीक। मतलब यहाँ पे ये E2 को फॉलो करता है, सिंपल सी बात ये। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस ZnBr2 बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विद व्हाट, जिंक, और यहाँ पे कभी कभी लिख देता है क्या, Ag भी लिख देगा, Ag, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली अल्कीन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। अगर हम लोग यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड लेते हैं और यहीं लेते हैं, तो उस केस में हमको जेमिनल वाले केस में ना हमें 2 मोल लेना पड़ता है, क्या, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। आइए देखते हैं उसका भी जैसे बच्चों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बी पॉइंट का, यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, आप इसका हमें 2 मोल लेना पड़ता है, CH3CH, 2 बार Cl है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिए हैं, जिंक हीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपल सा इसका हम लोग 2 मोल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे 2 मोल ZnCl2 बनता है, ठीक है ना। कैसे करना है, शॉर्टकट है सीधे बच्चों, यहाँ पे CH3CH 2 बार Cl 2 बार जिंक प्लस ClCH3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे ZnCl2 को बाहर निकाल देना है। तो ZnCl2 बाहर निकालेंगे तो आप बताइए यहाँ पे ये बनेगा आपका, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, सी पॉइंट में जेमिनल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। जेमिनल ट्राईहैलाइड, ये क्या आपका डाइहैलाइड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्राईहैलाइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जेमिनल डाइहैलाइड ट्राईहैलाइड की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म इसका, ठीक है ना। 2 मोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
और यहाँ पे Ag हीट सिल्वर या तो हम लोग जिंक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, ये ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या एसिटिलीन। ये क्या आपका यहाँ पे एसिटिलीन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है CH 3 बार क्या है बच्चों यहाँ पे Cl है प्लस 6 मोल यहाँ पे Ag है CHCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे AgCl, ठीक है ना। तो 6 मोल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका AgCl बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जेमिनल ट्राई हैलाइड क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ व्हाट Ag हीट या जिंक हीट गिव्स व्हाट बच्चों यहाँ पे एसिटिलीन बन जाएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जेमिनल ट्राई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड और विजिनल डाई हैलाइड से हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे अल्कीन या तो अल्काइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बता दूं मैं यहाँ पे डी पॉइंट बताऊँ यहाँ पे विथ NaI एसीटोन हीट, ठीक है ना। इस समय क्या करते हैं अगर NaI एसीटोन लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं विजिनल डाई हैलाइड, मतलब CH3CH Br CH Br और CH3, यहाँ पे NaI और यहाँ पे क्या है एसीटोन, ठीक है ना। तो I माइनस क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस यहाँ पे बन जाएगा क्या NaBr। ये आपको नहीं लिखना है बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NaBr और यहाँ पे IBr, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो विथ Na और एसीटोन विजिनल डाई हैलाइड लेते हैं हम लोग यहाँ पे और क्या बनता है यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन का किससे हम लोग हेलो अल्केन से कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि अल्काइन से अल्कीन को कैसे बनाते हैं, अल्काइन से अल्कीन को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बात करने वाले थर्ड रिएक्शन बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना। अल्काइन से हम लोग यहाँ पे अल्कीन को कैसे बनाएंगे तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे फर्स्ट बाय यूजिंग लिंडलार्ज कैटलिस्ट, बाय यूजिंग बच्चों यहाँ पे लिंडलार्ज कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं अल्काइन लेते हैं हम लोग ब्यूट टू वाइन लिया हमने यहाँ पे लिंडलार्ज कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों यहाँ पे H2PD BaSO4 in presence of what ऐसा लिखते हैं पॉइजन विथ सल्फर। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों यहाँ पे दोनों H को सेम तरह से जोड़ना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सीन मतलब सीस अल्कीन बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनता है आपका सीस अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अगर हम लोग यहीं पे बच्चों यहाँ पे सेकेंड में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड में क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग बर्स्ट रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे अल्कीन में बर्स्ट रिडक्शन मतलब यहाँ पे लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट लिक्विड अमोनिया और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट लिक्विड अमोनिया लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन होता है यहाँ पे 2 बार, ठीक है ना। 2 बार इलेक्ट्रोनेशन एंड 2 बार क्या होता है आपका प्रोटोनेशन होता है और यहाँ पे क्या बनता है आपका यहाँ पे ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया आपका ट्रांस अल्कीन बन गया यहाँ पे, ट्रांस अल्कीन बन गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया यहाँ पे, ठीक। हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ की बात करें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे। मेटल कार्बाइड से हम लोग कैसे अल्काइन या तो अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो बताइए कैल्शियम पे 2 प्लस होगा तो C2 पे कितने माइनस होंगे 2 माइनस होंगे बच्चों यहाँ पे। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा Ca पे 2 बनेगा, Ca पे 2 प्लस
C2 पे 2 माइनस, ठीक है ना। वाटर किसमें ब्रेक करता है यहाँ पे H प्लस प्लस, OH माइनस में ब्रेक करेगा तो H प्लस कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा, तो 2 बार H प्लस आएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे C2H2 बन जाएगा प्लस CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। तो ये जो C2H2 बच्चों यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एसिटिलीन है, ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विथ वाट, वाटर टू गिव व्हाट, एसिटिलीन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एसिटिलीन गैस मिलता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड हो गया। बी हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे Mg2C3 प्लस वाटर, Mg2C3 बताइए यहाँ पे Mg पे 2 Mg है, यहाँ पे Mg पे चार्ज कितने हैं 2 प्लस प्लस, C3 पे 4 माइनस होगा, C3 पे क्या होगा बच्चों यहाँ पे 4 माइनस होगा। वाटर यहाँ पे कितना बार गेन करेगा, वाटर से H प्लस कितने बार गेन करेगा, 4 बार गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C3H4 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 मोल MgOH होल 2, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा C3H4 हो गया बच्चों यहाँ पे C3H4 क्या यहाँ पे आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या है बच्चों यहाँ पे प्रोपाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है बच्चों यहाँ पे प्रोपाइन, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया। एक और यहाँ बचता है क्या, एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है ना। मैं यहीं पे लेता हूँ बच्चों यहाँ पे C पॉइंट Al4C3 प्लस H2O। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा 3 प्लस होगा, बोलिए 3 प्लस होगा, कितने एल्युमिनियम है 4, 12 चार्ज हो गया, 4 3 12, 12 प्लस हो गया। तो यहाँ पे कार्बन पे कितना होना चाहिए 12 माइनस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3C पे 4 माइनस, ठीक है ना। ये 3C पे 4 माइनस, C पे 4 माइनस, ठीक है ना। कितना हो गया 12 माइनस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको H प्लस देंगे कितना 4 बार, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक में क्या बनता है आपका एसिटिलीन गैस बनता है, दूसरा क्या बनता है आपका प्रोपाइन बनता है, ठीक है ना। और तीसरा में क्या बनता है आपका यहाँ पे मीथेन गैस बनता है, मीथेन बनता है। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट आपका क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्केन एंड अल्काइन, दोनों यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल है यहाँ पे किससे बनाते हैं हम लोग, पहला अल्कोहल से बनाते हैं, दूसरा हम लोग किससे बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं, सिंगल वाले से बनाएंगे, और डबल मतलब विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड या जेमिनल ट्राइहैलाइड से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अल्कीन एंड अल्काइन का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे मोनो वाला हुआ, मोनोक्लोरो हुआ यहाँ पे, तो आपको क्या बनेगा अल्कीन बनेगा। अगर यहाँ पे डाइक्लोरो हुआ, डाई में विसिनल हुआ, तो उसके साथ आपका क्या बन जाएगा आपका अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरी बात अगर जेमिनल हुआ, क्या बच्चों यहाँ पे जेमिनल, तो उस केस में अल्काइन बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस केस में क्या बनेगा आपका अल्काइन। अगर जेमिनल हुआ, ठीक है ना, जेमिनल हुआ और या विसिनल हुआ, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे चेंज क्या करता है आपका रिएजेंट, अगर अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 हुआ, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि 2 बार HX बाहर निकलेगा, ठीक है ना, वहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन होगा। चाहे वो विसिनल डाइहैलाइड हो या तो जेमिनल डाइहैलाइड हो, दोनों केस में आपका क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जिंक ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे यहाँ पे जिंक लेंगे, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या कि अगर विसिनल हुआ या जेमिनल हुआ, जिंक मेटल लेंगे, विसिनल हुआ या जेमिनल हुआ, उस केस में अल्कीन बनेगा। लेकिन अगर जेमिनल ट्राइहैलाइड हुआ तो उस केस में अल्काइन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट अल्कीन एंड अल्काइन। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ पे अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इसमें पहला बच्चों यहाँ पे रिएक्शन है एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम यहाँ पे वाटर का एडिशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कीन में जब वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है ना, अल्कीन में जब वाटर को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है अल्कोहल मिलता है बच्चों। यहाँ पे क्या मिलता है अल्कोहल मिलता है। जब अल्काइन में वाटर को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों।
ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा दोनों केस में, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला अल्कीन की बात करें यहाँ पे अल्कीन, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट H+, या यहाँ पे लिख सकता है H3O+ भी दे सकता है, या डाइल्यूट H2SO4 भी दे देगा, ठीक है ना। सेकेंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या होता है बच्चों यहाँ पे B2H6 THF, ठीक है ना, और यहाँ पे H2O2 OH-, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या देगा आपको, यहाँ पे OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसके लिए क्या होता है यहाँ पे HgOAc होल ट्वाइस H2O, और सेकेंड वन क्या लेते हैं यहाँ पे NaBH4 OH-, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कअप निकॉप एडिशन ऑफ वाटर करना है, और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कार्बोकेटायन बनाना है, ठीक है ना। H+ यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना, H+ वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो H+ यहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, जब पॉजिटिव यहाँ बनेगा तो वो रीअरेंज भी करेगा, ठीक है ना। तो H+ यहाँ जोड़ दूँ, पॉजिटिव यहाँ बना दूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH3, ठीक है ना। आफ्टर रीअरेंजमेंट वाटर का बताइए कौन सा पार्ट जुड़ता है, OH पार्ट जुड़ता है, आपको पता है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH पे OH CH3, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोव-निकोव रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, ये सब शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब यहाँ पे HOH, ठीक है ना। H यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको एंटी मार्कोव-निकोव लगाना है, मतलब H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे H की संख्या क्या होगी, कम होगी, मतलब H यहाँ जाएगा और OH यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्या बनता है, टर्मिनल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है शॉर्टकट, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, तो H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कार्बोकेटायन बनता है, ये रीअरेंज भी करेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या अल्काइन का हम लोग कैसे करवाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे अल्काइन के लिए शॉर्टकट चलता है क्या, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल फॉलोड बाई टॉटोमेरिज्म, फॉलोड बाई व्हाट, टॉटोमेरिज्म। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके लिए बताइए रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है HgSO4+ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना। या कभी कभी लिख के देता है यहाँ पे क्या Hg2+ H+ लिख देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या लगाना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। तो H यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इनॉल बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना, और ये इंटरमीडिएट फिर क्या होता है, टॉटोमेरिज्म करता है, और यहाँ पे क्या बनाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्या एडिशन ऑफ वाटर की कहानी हो गई, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ व्हाट, HX की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, दोनों केस में अल्कीन में भी और अल्काइन में भी साथ में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे अल्काइन का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या एडिशन ऑफ वाटर की कहानी। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इसमें जो पहला केस हम लिए थे यहाँ पे HgSO4+ वाट डाइल्यूट H+, ठीक है ना, या डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल फॉलोड बाई टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। अब ये कि बच्चों यहाँ पे क्या कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेते हैं,
HBO लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोव रूल। तो H यहाँ जाएगा, OH यहाँ पे आएगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये H यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, OMDM लेते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट ध्यान रखना है, मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, वाटर होता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और सेकेंड में क्या लेते हैं, NaBH4OH-, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव रूल, ठीक है ना, फॉलोड बाई टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C OH डबल बॉन्ड CH2 बना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन का यहाँ पे प्रिपरेशन हो गया, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन, व्हाट, एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है, X यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका Cl है, Br है और यहाँ पे I रहता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा होता है कॉन्सनट्रेटेड HX, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, अल्कीन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हम लोग HX का एडिशन करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल था, एडिशन ऑफ H प्लस अकॉर्डिंग टू द व्हाट, मार्कोव, मतलब एडिशन ऑफ HX अकॉर्डिंग टू द व्हाट, मार्कोव रूल। तो H प्लस यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे CH3 CH पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे CH3, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे X माइनस वहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे हेलो अल्केन बन गया, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया आपका, HX का एडिशन हो गया, यहाँ पे H प्लस यहाँ गया तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, ठीक है ना, और X प्लस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पे, हेलो अल्केन। ध्यान रखना है क्या बना यहाँ पे, कार्बोकेटाइन, मतलब रीअरेंज करेगा ये भी, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्कीन हो गया, अल्काइन की बात करें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे HX लिया हमने यहाँ पे, तो H प्लस यहाँ जाएगा, मार्कोव रूल फॉलो करेगा, ठीक। तो CH3C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, X माइनस लेंगे, X माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C X डबल बॉन्ड CH2। फिर से वापस HX आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, अभी डबल बॉन्ड बचा हुआ है यहाँ पे, तो H प्लस यहाँ जाएगा, ठीक है ना। जब H प्लस यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा बच्चों, CH3C X यहाँ पे पॉजिटिव बना CH3, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव बना, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं H प्लस को, क्योंकि यहाँ पे X जो है ना, X ये क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को साथ में क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है और इसको स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम लोग X जहाँ पे जुड़ा हुआ है, X जिस कार्बन पे जुड़ा होगा ना, वही उसी कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को बनाएंगे, ठीक। अब ये X वाइस यहाँ पे जाके अटैक कर गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बच्चों, जेमिनल, क्या बन जाएगा आपका, जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कीन से यहाँ पे क्या हो गया आपका, मोनोबोला बना यहाँ पे, ठीक है ना, और अल्काइन से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, R2O2 की बात करते हैं, पर ऑक्साइड की बात करते हैं, खरास इफेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग, या एंटी मार्कोव एडिशन ऑफ HBr बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है बच्चों। इसकी बात करने वाले हैं हम लोग अभी बच्चों। हम बात करें यहाँ पे खरास इफेक्ट का, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्कीन लेते हैं यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, HBr इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, R2O2 लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे लिखता है क्या, PH C डबल बॉन्ड O OOC डबल बॉन्ड O PH, बेंजोइल पर ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग, बेंजोइल पर ऑक्साइड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा लिख दे सकता है PHCO
होल टू O2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, एंटी मार्कअप निकअप को फॉलो करना है। H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पे H की संख्या कम होगी तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या बना देंगे, RCH2 और CH2 और यहाँ पे Br, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे टर्मिनल हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, हेलोजेनेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन एंड अल्काइन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, रिएजेंट आपका यहाँ पे क्या होगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका, एंटी एडिशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। तो एंटी एडिशन होता है यहाँ पे क्या लगाना है आपको, कार एंड ट्राम लगाना है, कार एंड ट्राम। सीस होगा एंटी एडिशन, रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, ट्रांस एंटी एडिशन मीजोफॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4 लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन एंटी तरीके से अगर जुड़ता है, यहाँ पे Br आ जाएगा, CH यहाँ पे Br आ जाएगा और CH3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। Cl2 होगा तो यहाँ पे दो Cl आगे जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर अल्काइन हुआ, ठीक है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 हुआ, ठीक, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हो गया, तो Br यहाँ पे 4 बार जुड़ेगा, बोलिए बच्चों, यहाँ पे 4 बार Br आ जाएगा, बोलिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एंटी एडिशन होता है, Br2 है यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, हाइपो हेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है ना। चौथा बच्चों यहाँ पे हाइपो हेलोजेनेशन ऑफ अल्कीन, मेनली अल्कीन ही पढ़ना है पर बच्चों यहाँ पे हम लोगों को, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, और अल्काइन भी कर ही लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, रिएजेंट आपका, रिएजेंट HOX इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H प्लस, वेयर X इजिकल टू Cl Br और यहाँ पे I होता है, Cl Br और I होता है, ठीक है ना। ये भी लिखा हो सकता है, या यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है बच्चों, यहाँ पे Br2 प्लस वाटर और Cl2 प्लस वाटर, ठीक है ना। Br2 प्लस वाटर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है यहाँ पे, HOBr प्लस HBr बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, HOCl प्लस HCl बनाएगा। यही ना आ गया, HOBr इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये क्या देगा, H प्लस देगा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आप जानते हैं, ये HOX है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको किसमें ब्रेक करता है, करना है यहाँ पे आपको X प्लस में प्लस OH माइनस में ब्रेक करना है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है और ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो चुका है, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्कोव निकोव रूल लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पे मार्कोव निकोव रूल लगा देना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, HOBr इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। आपको क्या करना है यहाँ पे X प्लस क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, जहाँ पे H की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो X प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, CH3 CH और यहाँ पे OH और ये CH2X बन गया यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोहाइड्रिन बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोहाइड्रिन बोलते हैं, हेलोहाइड्रिन बोलते हैं हम लोग इसको,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग अल्काइन लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेसिकली HOBr इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H+। अगर यहाँ पे ये दिया है 1 इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है ना, 1 मोल दिया है। सिंपल से क्या करना आपको यहाँ पे बेसिकली Br यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे ये Br है, ये Br है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे Br यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2Br, ठीक है ना। अब ये इनॉल बना हुआ है, तो इनॉल क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2Br, ये बन जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये एक्सेस में दिया, क्या दिया, ये एक्सेस में दिया, ठीक है ना। तो फिर से वापस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार Br और यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। एक बार Br यहाँ पे और आएगा और यहाँ पे OH आएगा, ठीक, 2 बार आएगा यहाँ पे OH, दोनों OH से क्या वाटर को बाहर निकाल देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और CHBr2 बन जाएगा, यहाँ पे CHBr2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 Br लगा आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक होगा तो यहाँ पे 1 Br लगेगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 Br लगा हुआ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे Br, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर बच्चों यहाँ पे ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग अल्किन या अल्काइन में डालते हैं ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कलरलेस हो जाता है। कौन, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है आपका कलरलेस हो जाता है, क्यों, यहाँ पे रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है ना। मतलब Br2 प्लस वाटर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैसा है आपका यहाँ पे अभी रेडिश ब्राउन कलर का, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या होता है आपका यहाँ पे कलरलेस हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी लेंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये कलरलेस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या आपका टेस्ट ऑफ व्हाट अनसैचुरेशन है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये रिएक्शन। अब हम बात करने वाले यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोऑक्सिलेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे 5th रिएक्शन है यहाँ पे क्या, हाइड्रोऑक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, एडिशन ऑफ व्हाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों, एडिशन ऑफ व्हाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए तो यहाँ पे कैसे हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या लेते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे पर्पल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। KMnO4 कोल्ड है, यहाँ पे डाइल्यूट है अल्कलाइन KMnO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्या करता है आपका 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डबल बॉन्ड के क्रॉस जोड़ देता है। मतलब ये कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्कीन लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH3 लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लिया बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH OH CH OH और ये CH3, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे विसिनल डाइऑल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसिनल डाइऑल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, हम लोग क्या ले सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकते हैं, तब भी आपका यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH OH और ये CH3। या हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पे H2O2 ले लें, यहाँ पे H2O2, तो H2O2 मतलब OH हो गया यहाँ पे, तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH OH CH3। इस सबके साथ बच्चों यहाँ पे क्या है ना सीन एडिशन होता है। क्या होता है यहाँ पे सीन एडिशन होता है, ठीक। तो जो सीन एडिशन होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका
सीसम, सीस फॉर्म होगा, सीन एडिशन होगा तो मीजो फॉर्म बनेगा। दूसरा यहाँ पे क्या लगेगा आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा अगर ट्रांस हुआ सीन एडिशन हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका रैस्मिक मिक्सचर बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म हुआ सीन एडिशन होता है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ बच्चों, में हम बात करते हैं यहाँ पे क्या एंटी एडिशन का, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले Ag2O लेना है, ठीक है ना, और सेकेंड में क्या करना है ना आपको, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवा देना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या इपॉक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इपॉक्सीडेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एंटी एडिशन हो जाता है, एंटी एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक OH नीचे से आता है तो एक OH आपका ऊपर से आता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये भी ले सकते हैं हम लोग Ag2O भी ले सकते हैं, और पर ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब पर एसिड, सॉरी पर एसिड भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पर एसिड, ठीक है ना। तो पर एसिड क्या होगा बच्चों, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। इसे एक फेमस है MCPB, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड बच्चों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लेते हैं क्या CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका पर एसिटिक एसिड हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पर एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो बस ये क्या करता है यहाँ पे Ag2O हो जाए, यहाँ पे पर एसिड हो, ये क्या करता है यहाँ पे इसको सबसे पहले अल्कीन क्या करता है यहाँ पे ये इपॉक्साइड में चेंज करता है। और जब इपॉक्साइड का हम लोग एसिडिक मीडियम या तो हम लोग बेसिक मीडियम करवाते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, दोनों केस में एंटी एडिशन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपका विसिनल डायोल का ही फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका विसिनल डायोल का ही फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे 3 तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका एंटी तरीके से होता है। ये आपका क्या हो गया पास्मा रिएक्शन। हम बात करते हैं यहाँ पे छठा रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे क्या ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन एंड अल्काइन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन एंड अल्काइन, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन एंड अल्काइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आपको पता है कि ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। तो रिडक्टिव में क्या होता है आपका रिएजेंट O3 जिंक वाटर होता है, जिंक लेते हैं यहाँ पे हम लोग, या तो क्या लेते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड लेते हैं, ठीक। ऑक्सीडेटिव होता है यहाँ पे तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे O3H2O लेते हैं हम लोग, O3H2O लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका यहाँ पे ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे रिडक्टिव होगा। जिंक या तो इसका क्या बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है और डबल बॉन्ड O को जोड़ना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH और R है यहाँ पे, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे रिडक्टिव की बात करें यहाँ पे तो O3 जिंक वाटर होगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड O को जोड़ दिया यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों 2 मोल अल्डिहाइड मिलेगा, 2 मोल क्या मिलेगा अल्डिहाइड, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेते हैं, O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ना है, रुक के चेक करना है कि यहाँ पे अल्डिहाइड बना क्या यहाँ पे, अगर अल्डिहाइड बना है तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड बना है CH बॉन्ड जो बना होगा ना उसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड O OH, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका अल्डिहाइड नहीं बनता है तो इस केस पे आपका क्या बनेगा कीटोन बन के छोड़ देना है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड, ठीक, CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं O3
जिंक H2O लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, या हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं O3H2O लेते हैं, ठीक है ना। ये इसमें क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डों को जोड़ देना है, ठीक। जब बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक मोल तो बन गया यहाँ पे क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड बना, और सेकेंड मोल क्या बन गया आपका यहाँ पे, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। बताइए ये क्या आपका ऑक्सीडेटिव है, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे अल्डिहाइड बना है, तो अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस और CH3C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बना के छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया बच्चों यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या, अल्काइन लेते हैं, अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिंक। तो क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डाई कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, डाई कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, O3 वाटर, ठीक है ना, O3 वाटर। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये सॉरी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई कीटोन बोलते हैं, डाई कीटोन, ठीक है ना। कीटोन स्टेबल है, बट यहाँ पे जो डाई कीटोन है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, ये बॉन्ड वीक होता है, या आसानी से ब्रेक करता है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है ना। CH3C डबल बॉन्ड OH 2 मोल बना देना है, ठीक। देखिए ध्यान से, यहाँ से ना हमें क्या मिलता है, साथ में एक H2O2 मिलता है, H2O2। तो H2O2 बेसिकली क्या होता है, इसका जब देखेंगे ना मैकेनिज्म, इसमें क्या आता है, H2O2 का फॉर्मेशन होता है। जब आप इसका देखेंगे मैकेनिज्म, तो उसमें क्या मिलता है आपको, यहाँ पे H2O2 मिलता है, ठीक। तो जो H2O2 बच्चों होता है ना, ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH जोड़ देना है, अब बॉन्ड को तोड़ देना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किस केस में, ऑक्सीडेटिव वाले केस में। रिडक्टिव में क्या होगा आपका, डाई कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना, किससे, अल्काइन से, ठीक है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, KMnO4 एंड K2Cr2 7, ठीक है बच्चों। एक यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे दे दिया जाता है क्या, अल्डिहाइड या कीटोन ऐसे आपको दे दिया यहाँ पे, और आपसे पूछा जाता है कि हमने यहाँ पे क्या करवाया, ओजोनोलिसिस करवाया, तो यहाँ पे अल्कीन क्या बनेगा, अल्कीन यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है ना, उस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकाल देना है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3, ये बन जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, बाय यूजिंग KMnO4 in presence of acidic medium or basic medium और neutral medium, ठीक है, तीनों में होता है। KMnO4 is an oxidizing agent in all the medium, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट K2Cr2O7, ये भी क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको, इसका बताया था शॉर्टकट क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता, प्रोडक्ट सेम एज द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ध्यान रखना KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, K2Cr2 7 से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से KMnO4 जो होता है ना, वो अल्कीन और अल्काइन दोनों को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि K2Cr2 7 सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता है, यहाँ पे अल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है, अल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, बस एक अल्काइन को, किसको, एसिटिलीन को, ये ध्यान रखना है आपको। एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H+, इसको क्या करता है, ये एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है, किस में करता है ये चेंज, एसिटिक एसिड में चेंज कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट।
ठीक है बच्चों। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ इसका क्या होता है, टेस्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हम यहाँ पे तो देखते हैं क्या एक चीज़, साइक्लाइजेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है ना, साइक्लाइजेशन ऑफ व्हाट, अल्काइन बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हम 3 मोल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में इस गैस को पास करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन का एक ट्यूब लेते हैं या कॉपर का ट्यूब होता है, उसको हम लोग खूब लाल कर देते हैं, गर्म करके क्या करते हैं, लाल कर देते हैं खूब ज़्यादा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को पास करते हैं। इसी गैस को पास करते थे, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिल जाता है। क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये ट्राइमेराइज कर जाता है। ठीक है ना, 3 मोल होता है यहाँ पे इसका, और ये क्या करता है यहाँ पे, ट्राइमेराइज कर जाता है। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड हो चुका बच्चों यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रोपाइन लेते हैं हम लोग 3 मोल, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, मैसिटिलीन 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन बनता है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 मोल हम लोग क्या लेते हैं, CH प्रोपाइन लेते हैं, और 1 मोल क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्काइन लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बना देना है आपको बच्चों, यहाँ पे मेटाजाइलिन बना देना है, क्योंकि 2 बार मिथाइल आएगा ना यहाँ पे, 2 बार मिथाइल आएगा यहाँ पे। ठीक, हम यहाँ पे उल्टा करते हैं बच्चों, क्या 2 मोल हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 1 मोल हम लोग क्या लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, 2 मोल यह लिए हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एसिटिलीन, एंड यहाँ पे क्या लिया हमने, प्रोपाइन लिया। ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा एक मिथाइल बेंजीन बनेगा, टॉलिन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पे 3 मोल ब्यूट 3 मोल क्या ले लिए, ब्यूट 2 आइन ले लिए, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मोल में 2 मिथाइल है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 6 मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन पे क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे मिथाइल लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 6 कार्बन पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल लग जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, साइक्लाइजेशन ऑफ व्हाट, अल्काइन हो गया। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमेराइजेशन मतलब पॉलीमेराइजेशन का ये पार्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। यहाँ पे हम लोग चीज़ और करते हैं, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे हम लोग 4 मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग किससे पास करते हैं इसको, NiCN2। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह से आपका कंपाउंड बनता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, क्यों होगा, क्योंकि ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, किस में एग्जिस्ट करता है बच्चों, यहाँ पे ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, साइक्लाइजेशन ऑफ व्हाट, अल्काइन हो गया बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। हम बात करें यहाँ पे क्या, टेस्ट ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो पहला बच्चों यहाँ पे क्या, ब्रोमीन टेस्ट। ठीक है ना, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब हम लोग यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन में इसको डालते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4, तो रेडिश ब्राउन मतलब वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ में रिएक्शन शो कर देता है। रिएक्शन करने के बाद जो बना यहाँ पे प्रोडक्ट, ये कलरलेस होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्या, ये बेसिकली क्या है ना, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्काइन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग अल्काइन लेते हैं। ठीक है ना,
तो अगर हम यहाँ पे अल्काइन लेंगे, अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Br2CCl4, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड मिलेगा। आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे कलर लेस होगा, ठीक है ना। तो ये इससे हम लोग पहचान लेंगे क्या कि अल्किन और अल्काइन है यहाँ पे, इस बीकर में अल्किन और अल्काइन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट हुआ तो इससे हम लोग क्या लगाएंगे टेस्ट बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, AgNO3 टॉलेंस टेस्ट अमोन NH4OH। ये आप जानते हैं ना, टॉलेंस रिएजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है, एसिडिक H को बाहर निकालता है, निगेटिव बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा Ag+। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और इसका ये जो बना है ना सिल्वर का सॉल्ट, ठीक है ना, ये होता है आपका क्या, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये वाइट कलर का होता है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे सुनिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, Cu2Cl2 लेते हैं प्लस NH4OH लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, Cu2Cl2 प्लस NH4OH लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रेड कलर कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। OH माइनस क्या करें, यहाँ से H+ बाहर निकालेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा Cu+ होगा, तो Cu+ यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा यहाँ पे रेड कलर PPT, ठीक है ना। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट हो गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, या Cu2Cl2 प्लस NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, आपका रेड कलर बनने वाला है। तो ये बेसिकली क्या हुआ ना, टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट हुआ। ये दोनों के दोनों क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे टर्मिनल टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन हो गया बच्चों, यहाँ पे टेस्ट ऑफ व्हाट, टर्मिनल अल्काइन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका अल्किन अल्काइन कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों, बहुत जल्दी आपका एक वीडियो के अंदर आपका पूरा रिएक्शन आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा जब आप यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे किसका, JEE मेंस का, ठीक है बच्चों। थैंक यू।